इमरजेंसी बेसिस के ऊपर उनको पैरोल पे रहा किया जाता है। ये जो पूरी कौम का मसला बना हुआ है, ये इतने लोग हमारे जो शहीद हो रहे हैं, तो जिसके पास जिसको बैठा के मसले को देखना है, उनके साथ करना है, उनको आपने लिया ही नहीं है लूप में। तो आप क्या कर रहे हैं? इस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है? जिनके पास मैंडेट ही नहीं है, आप लोग इस कॉन्फ्रेंस का क्या फ़ायदा उठा लेंगे? इसका मतलब आप टाइम गुजार रहे हैं, आप लोग सीरियस ही नहीं है। अगर आप लोग सीरियस होते तो आपको ये वाक़यात पेश ही ना आते। इसी वजह से आज आप देख लें, आपके सामने दुबई की मिसाल है। दुबई में कुछ चीज़ भी वहाँ पे नहीं है सिवाय रेत के, लेकिन वहाँ पे अमन था। आज दुबई कहाँ पे चला गया? आज दुनिया में जहाँ जिस जिस कंट्री में अमन है, वो मुल्क कहाँ चले गए हैं और हम कहाँ पे जा रहे हैं? हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के लोगों को या सोशल मीडिया के लोगों को उनको अरेस्ट करना, उनको गायब करना, उनको अगर उसकी कोई बीवी बच्चे हैं उनको उठाना। इमरान खान साहब की वाइफ बुशरा बीवी, आप लोग गवाह है, इस मुल्क की तारीख गवाह है कि ना वो सरकारी किसी ओहदे पे रही हैं, ना वो सरकारी ऑफिस होल्डर थी। उनको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की बीवी होने की वजह से जेल में डाला हुआ है। जब आपका मुल्क में इंसाफ इस तरह मिलेगा तो वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जिस तरह सरेआम बोलियां लग के इन्होंने 26वीं तरमीम करवाई है और उसके बेनिफिशरी कौन है, उनसे हमें क्या इंसाफ मिलेगा? हमें समझ नहीं आती कि अल्लाह इस मुल्क के ऊपर कोई रहम करे। बाकी तो कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती है।